हेलो बच्चों। जैसा कि मैं अपने व्हाट्सएप पे डीएम में देख पा रहा हूँ कि कई बच्चों की क्वेरी आई कि सर हम जब भी पढ़ने चलते हैं तो हमें ये समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। क्लास 12th में बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो इजी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स कैरी नहीं करेगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा। टॉपिक आसान भी हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी छूटा तो आपका मार्क्स पूरी तरीके से रिड्यूस होगा। अगर उन सारे टॉपिक्स को देखा जाए तो ओवरऑल सिलेबस के कंप्लीशन की बात किया जाए तो 1.5 से 2 महीने अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उस सिलेबस को कवर किया जा सकता है। लेकिन इस बार जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि सीबीएसई आपको एमसीक्यू पैटर्न पे ज़्यादा देगा, यानी 60 to 70% एमसीक्यू, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कम आएंगे। और आप लोग के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए कि उस सिलेबस को कंप्लीट करने या पढ़ने के बाद आप कितना इस समय स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप कहाँ पे हैं। ये एक बिटर ट्रूथ है जिसको माना जाए कि बिटर ट्रूथ ख़राब तो लगता है, लेकिन रियलिटी भी वही होती है कि आपका सिलेबस तभी कंप्लीट होगा जब आप सही गाइडेंस और सही गाइडलाइन से पढ़ाई करेंगे। और अगर सही गाइडलाइन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये दिक्कत आएगी। तो जिसके लिए कल 23 से सुबह 10 बजे से लेकर के टिल 12 o'clock, क्योंकि 2 घंटे आप पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हो, उसके बाद आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम का सेक्शन है वो अवेलेबल कराना, डीपीपी सीट अवेलेबल कराना, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल कराना, और जितना टू द पॉइंट पढ़ना है उनकी क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे मई और जून में बचे हुए 45 डेज़, नियर अबाउट 45 डेज़ के टाइम में अगर आप 90 डेज़ या 90 डेज़ से ऊपर 100 डेज़ की क्लासेस अटेंड करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और इसके लिए जो भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।